फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्रेडिट संकट ने बाजार की तेजी पर लगाया ब्रेक। निफ्टी 1% टूटा, लेकिन 9200 के नजदीक टिकने की कोशिश में निफ्टी। बैंक निफ्टी में करीब 500 अंकों का नुकसान। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस और इन्फोसिस ने बाजार पर बनाया दबाव। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद की 6 क्रेडिट फंड्स। निवेशकों के करीब 28,000 करोड़ रुपए अटके। फ्रैंकलिन संकट से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एमिरन फाइनेंस, सोला इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर और एनबीएफसीओ में करीब 7 से 8% तक की गिरावट। हालांकि कुछ शेयरों में शुरुआती दबाव के बाद दिख रहा है मामूली सुधार। फाइबर बोर्ड के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की उम्मीद में प्लाईबोर्ड शेयर में काफी एक्शन। ग्रीन प्लाई और सेंचुरी प्लाई के शेयर 7 से 8% तक भागे। फार्मा शेयरों में खरीदारी का दौर कायम। ग्लेनमार्क और लुपिन में करीब 5% का उछाल। सन फार्मा, सिप्ला और विंडो फार्मा में भी खरीदारी का एक्शन कायम। कमजोर बाजार में भी नए खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। हेमंत का खिलाड़ी लुल्लो जूट करीब 19% भागा। नीरज का प्लेयर एस लाइफ साइंसेज ने दिखाई ताबड़तोड़ रैली। शेयर इंट्राडे में करीब 7% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। और आर्थिक पैकेज को लेकर आज पीएम के साथ एफएम का महामंथन। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। जरूरतमंद सेक्टर्स के लिए उठाए जाने वाले कदमों को दिया जाएगा अंतिम रूप। नमस्कार, आप देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और एक कमजोर सेशन। कल के बहुत स्ट्रांग मूव के बाद आज फ्रैंकलिन की 6, अगर आप देखिए अपनी स्कीम्स को रोक लगाने की जो खबर थी जो रात को आई, उसके बाद एक सेंटीमेंट खराब हुआ और हम आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ पुल बैक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त निफ्टी को देखें तो फिर हम डे लो की तरफ कह सकते हैं। इस वक्त निफ्टी का स्तर है 9176 और बैंक निफ्टी इस वक्त लगभग 19666। डे लो की ट्रैजेक्टरी के नजदीक तो नहीं, लेकिन हाँ एक बार फिर से डिप देकर सेशन के एग्जैक्टली मिड भाग पे आके खड़ा हुआ है। आज कॉम्बिनेशन बहुत, अगर आप देखें, तेजी से बदल रहे हैं। आज बैंक्स कमजोर हैं। ये तो लाजमी है कि फ्रैंकलिन की जो खबर है और उसका एक एग्जैक्टली इम्पैक्ट जो है वो बैंक्स पे विजिबल है। एनबीएफसीज खासा, अगर आप देखें, पेन में है। सुबह फार्मा ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन अपने वो उस शुरुआती मूव को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा डिफिकल्ट सेशन है, याद रखिएगा। और 12 बजे के बाद एक और चीज़ है, 12 बजे के बाद वो आपका जो वीकेंड फैक्टर है ना, शुक्रवार का फैक्टर, वो भी काम करेगा। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना चाहिए और थिन होकर चलना चाहिए। डे ट्रेड्स को थिन रखें, क्वांटिटी को थिन रखें। ये अब तक की अप्रोच है हमारी। मानस जायसवाल से बात करते हैं। मानस, क्लियरली अगर आप देखें, ये जो फ्रैंकलिन वाला एपिसोड था, इसने बाजार के मोमेंटम को रोक दिया। कल क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, कितना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर था, 20 डेमा के ऊपर सेटल होना। लेकिन मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप देखें बारीकी से, दोनों एवरेजेस 10-20 एग्जैक्टली एक साथ आके मिल चुके हैं। और आज का लो एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये आपको किस तरफ अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की राय देता है? कहाँ आपकी लॉन्ग की अप्रोच होगी, कहाँ शॉर्ट की अप्रोच होगी, और स्पेशली निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्या करेंगे आप? बीरेन जी, देखिए, मेरे ख्याल से 7500 के आसपास के लोज बने थे कुछ हफ्ते पहले। और उसके बाद से अगर आप ट्रेंड देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। हालांकि एक रेजिस्टेंस दिखता है 9400 के आसपास, और शायद उसमें थोड़ा सा देर हो रही है 9400 के लेवल्स को ब्रेक करने की। बट मेरा मानना है कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद 9400 के लेवल्स ब्रेक होंगे और निफ्टी करीब 9850 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ जब तक 8800 के लेवल्स ब्रेक ना हो, यहाँ पर मंदी नहीं करनी है। आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन 8800 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बनाए रखनी है। अगर ट्रेड लेना होगा और 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना होगा, तो मेरी राय में निफ्टी पे एक लॉन्ग कॉल लेना चाहिए। 9000 के नीचे के आपको स्टॉप लॉस रखने और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 9550 से 9600 के आसपास तक के रहेंगे।
अगर आप बैंक निफ्टी की बात करिए तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस है 20,400 के आसपास, और ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होंगे, तब तक थोड़ी तकलीफ हाई लेवल पे बैंक निफ्टी में बनी रहेगी। मेरी राय में यहाँ पे थोड़ा इंतजार करें तो बेहतर रहेगा। ओके, थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ट्रेड बहुत अगर आप देखें कूद के नहीं करना है यहाँ पे लॉन्ग, लेकिन अगर मैं सिर्फ कैंडल्स पे और प्राइस बिहेवियर के आधार पे अगर जो मानव्स ने यहाँ बात कही उसके आधार पे अगर टिप्पणी करूँ तो निफ्टी अभी भी लग रहा है कि आज सेकेंड हाफ में, सिर्फ देखिए प्राइस पैटर्न के आधार पे बता रहा हूँ मैं, कि कुछ अच्छा कर सकता है। आई मीन जिस प्रकार से इसने शुरुआती 1-1.5 घंटे बिहेव किया है, तो प्लीज़ शॉर्ट्स पे थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ये कैंडल मुझे सेकंड हाफ के लिए कुछ पॉजिटिव सरप्राइज दे सकती है, दिखा रही है, बता रही है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ पहले दर्शक आज अपना प्रश्न पूछने के लिए हैं, ये हैं नीरज कुमार, प्रयागराज से हैं ये। मिस्टर कुमार, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर, नीरज बात कर रहा हूँ। हेलो। जी जी जी, बोलिए। हाँ सर, मेरे पास सर सन फार्मा का 500 की कॉल है। सर थोड़ा आप प्लीज हाँ प्रश्न पूछिए अपना। हाँ हाँ सर, आप बहुत देर कर रहे हैं, प्लीज मेरे पे समय की मैं माफी चाहूंगा आपसे। सन फार्मा की आप अपना टीवी पे वॉल्यूम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। सन फार्मा की 500 की कॉल है इनके पास, 4 लॉट @1588। मानस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक सन फार्मा कभी भी किसी भी दिन ब्लास्ट होगा, और इस पर शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं विभिन्न एनालिस्टों से बात कर चुका हूं इस पर। एक लेवल है 485-86, मानस उसको अगर ये पार करता है तो ये कितना बड़ा मूव देगा, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इस चार्ट को लेकर, आपकी राय क्या होगी स्ट्रेट पर? देखिए 485 पॉइंट इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर ये हाइस थे, और पैटर्न को देख के तो लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल्स ब्रेक होंगे। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ये लेवल्स टेस्ट भी हुए थे, बट स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर। बट बहुत ही क्लियर फ्लैग पैटर्न बन रहा है बीरेन जी, और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही 490 के लेवल्स ब्रेक होंगे, और शायद स्टॉक 550 से लेकर 575 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो कॉल ऑप्शन में तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, मैं नहीं समझता यहाँ कोई प्रॉब्लम है। और अपने स्टॉप लॉसेस रखिए 470 के नीचे। ओके सर, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, स्टॉप लॉस आपको मिल गया होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है सर, प्लीज़, बहुत बहुत तकलीफ होती है अगर आप अपने टीवी पे अपने वॉल्यूम को सुनने की कोशिश करेंगे। ट्रांसमिशन लगभग पीछे चले जाता है 20-25 सेकंड से। प्लीज़ सर, आपसे गुजारिश है ये, जब नेक्स्ट टाइम बातचीत करें तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम करके फ़ोन लाइन के ज़रिए इस इंटरेक्शन को करिए। एक प्रश्न और लेते हैं, SMS के ज़रिए आया है हमारे पास। ये है नीलेश, अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, ICICI बैंक के 4 लॉट इन्होंने सेल किए हैं @337। ओके, शॉर्ट ऑन ICICI बैंक। एक बार जरा ICICI बैंक का चार्ट स्क्रीन पे लेके आइए और डायरेक्टर साहब। और आज भी अगर आप देखें इसमें वोलेटिलिटी मानस अच्छी खासी है। ICICI बैंक में 336 पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली इनका शॉर्ट ट्रेड का वो जोन है। ये 20 डेमा के नीचे स्लिप कर चुका है, 10 डेमा के नीचे स्लिप कर चुका है, लेकिन कोलैप्स नहीं हो रहा है ये। मानस, आपकी राय क्या रहेगी इस स्टॉक पे? ये एग्जैक्टली ब्रेक इवन पे खड़े हैं इस वक्त अपने विद अ शॉर्ट ट्रेड। देखिए ये बात तो सही है कि स्टॉक में बहुत रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड पे 350 से लेकर 355 की रेंज में, क्योंकि वो 20 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरी राय में तो शॉर्ट पोजीशन में बने रहना चाहिए। 350 के ऊपर को आपको स्टॉप लॉस रखने हैं, और उम्मीद करिए कि एक बार अगर ये 333 के नीचे चला जाएगा तो शायद आपको 315 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन में बने रहे, अपने स्टॉप लॉसेस 350 के ऊपर लगाएं। ओके, 350 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड रखिए, 13 रुपये का रिस्क लेना है आपको अपनी इस पोजीशन पे। ओके, अब और बात करते हैं, और अगला प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदीप हैं, दिल्ली से। ये प्रदीप जी नमस्कार, प्रश्न पूछेंगे अपना? वीरेंद्र जी नमस्कार, प्रदीप बोल रहा हूँ। मैंने डाबर का एक लॉट लिया था अप्रैल का 13 रुपये 62 पैसे में, और एक SBI बैंक का लॉट लिया है 190 रुपए का 6 रुपए 65 पैसे में अप्रैल का। हाँ?
डाबर का लॉट है 510 रुपए का। ओके, डाबर का आपका, हाँ ओके, डाबर का आपका एक लॉट है 510 की कॉल, 13 रुपये 62 पैसे आपका प्रीमियम है। और आपने लिया है एसबीआई का एक लॉट 190 की कॉल का। ओके, 190 एसबीआई, जरा मैं एक बार प्लीज़ चेक कर लूँ सर। एसबीआई में थोड़ा सा ना आप सर मेरे ख्याल से आउट ऑफ मनी चले गए। 181 पे ट्रेड कर रहा है, अब तक बेस से ऊपर निकल के आने की कोई संकेत नहीं है, तो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पीछे आपका कारण मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ। ऑल्दो डाबर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पे। आपकी राय क्या रहेगी मानस? दो ट्रेड्स हैं इनके पास, जो कि एक तो सिंक हो रहा है, एक इनके ब्रेक इवन से काफ़ी दूर है, और डाबर में ये एक अच्छे एट द मनी स्ट्राइक लेके बैठते हैं। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, डाबर में तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा समझना है कि शायद एफएमसीजी स्टॉक्स आने वाले समय में भी बेहतर करेंगे। तो डाबर में बने रहे, 490 का स्टॉप लॉस रखें और उम्मीद करिए कि 510 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 535 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं समझता हूं दूर रहे तो बेहतर रहेगा। एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस 200 रुपए के आसपास दिखता है, और जब तक वो ब्रेक ना हो, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ओके सर, देखिए राय यह है, आपके पास अप्रैल का ऑप्शन है, डाबर पे तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये कभी भी ब्रेकआउट देगा। और एसबीआई से सर अगर आप हो सकता है तो निकल जाइए, क्योंकि देखिए एक तो आपकी स्ट्राइक 10 रुपये ऊपर की है, दूसरा अब हमारे पास टाइम बचा नहीं है, हार्डली हमारे पास अब 4 दिन है, सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये एक्सपायर हो जाएगा। और अब अगर एसबीआई 10 रुपये चल भी जाए तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इस ऑप्शन पे नहीं आएगा। टाइम वैल्यू अगर आप देखें, आपका प्रीमियम खा रही है इस वक्त। ओके, बेस्ट ऑफ लक सर, डाबर के लिए। एक प्रश्न और लेते हैं, और ये हैं मिस्टर साकेत हैं पटना से अपना प्रश्न पूछने के लिए। साकेत जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मेरे पास दो पोजीशंस हैं। एक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिसको मैंने 286 पे खरीदा था, और दूसरा है टाइटन, जिसको मैंने 926 पे बेचा है। आई विल रिक्वेस्ट अगर आप अपना सजेशन दोनों पे दे दें। टाइटन आपने कितने पे लिया है सर? 926 पे बेचा है। टाइटन कितने पे लिया है? ओके, 926 पे बेचा है। ओके, दैट्स गुड। टाइटन ऑन 926 पे बेचा है आपने। देखिए कुछ हाँ 926 ना सर, ठीक है, 915 पे ट्रेड कर रहा है, 916 पे यहाँ पे फ्यूचर्स में है ये। हमें जिस प्रकार की सेल कॉल्स आई थी और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी मानस, उसके मुताबिक अगर आप देखें टाइटन अभी तक सिंक नहीं हुआ है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इनका अगर आप देखें ट्रेड जो है वो थोड़ा सा ऊपर उन्होंने ले लिया है। दोनों ट्रेड्स पे अप्रोच क्या रहेगी? अभी ये टाइटन में 10 रुपये के प्रॉफिट पे हैं, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखें थोड़ा सा लॉस लेके बैठे हैं, थोड़ा ऊपर की बाइंग हो गई है इनकी। तो मैं समझता हूँ ट्रेंड पॉजिटिव है, और कल भी जिस तरह का मूवमेंट था, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, मैं समझता हूँ जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स है वो शायद आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेंगे। तो 6% डाउन जरूर है, बट लोअर लेवल पे 250 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 250 का स्टॉप लॉस रखें, एलआईसी हाउसिंग में बने रहे। और जहां तक बात टाइटन की है, टाइटन पे भी बने रहना चाहिए, क्योंकि इनकी शॉर्ट कॉल है, और टाइटन चार्ट पे वीक लगता है। अगर आप अर्ली चार्ट देखिए तो वहां लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो 950 का स्टॉप लॉस रखिए, टाइटन में बने रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 850 से लेकर 860 के लेवल्स टाइटन में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। एक प्रश्न और लेते हैं, और ये प्रश्न है सुमित जैन जी का, इंदौर से हैं ये अपना प्रश्न पूछने के लिए। जैन सर गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए, आपका डेरिवेटिव डेट क्या है आज? सर औरोबिंदो का 2 कॉल है मेरे पास, 660 का 32 पे, और बायोकॉन का 1 कॉल है 360 का 18 पे। औरोबिंदो का 660, हाँ नहीं, एक सेकेंड, औरोबिंदो का 660 का 2 लॉट है 32 पे। ओके, 660 इनका ट्रेड है 32 पे, 20 पे इन्होंने लिया है। सर आपके ट्रेड में एक खामी है, एक टेक्निकल अगर आप देखें, शॉर्ट कमिंग जिसे बोलते हैं, वो ये है कि ये 550 से ब्लास्ट हुआ था, 550 से 550 से, उसके बाद ये गया लगभग 650।
एक बहुत बड़ी न्यूज़ का इम्पैक्ट प्राइस पे ऑलरेडी आ चुका था और उस प्राइस के इम्पैक्ट को देखते हुए ऑप्शंस के प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चले गए थे। वो एक वक्त होता है कि या तो आप ऑप्शन से दूर हो जाइए, लॉन्ग ऑप्शन को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर ऑप्शन बेचिए अगर आप डीप पॉकेट हैं तो। इतने ऊपर एक कॉल खरीदना टेक्निकली साउंड नहीं लगता है। नो मैटर कि ये 680 जाएगा, 720 जाएगा, 750 जाएगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप पे इतना महंगा ऑप्शन इतने हायर लेवल्स पे खरीदना, मानस अब ये साइडवेज हो गया है। आज की कैंडल इंडिकेट कर रही है कि परसों के हाई पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है और इनका ऑप्शन ऑलरेडी अगर आप देखें काफ़ी बड़ी वैल्यू लूज कर चुका है। क्या राय देंगे इनको? देखिए, फिलहाल के लिए तो मैं बोलूंगा कि बने रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है वीरेंद्र जी, और शायद फरवरी के हाईज अभी ब्रेक हुए हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मेरी राय में 600 के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है, बने रहना है, और शायद उम्मीद करिए कि अगर ये फ्लैग पैटर्न बनता है और इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा तो शायद 725 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, बट इसका टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन है तो शायद थोड़ा समय लगे। बायोकॉन की जहां तक बात है, बायोकॉन में मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। बायोकॉन पे लोअर लेवल पे 335 के आसपास स्ट्रॉन्ग है, तो 335 का स्टॉप लॉस रखे, बायोकॉन में बने रहे। ऊपर के टारगेट 375 से लेकर 380 की रेंज में रहेंगे। मैं मानस आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा। 660 का जो उन्होंने कॉल लिया है, अगर आपको लगता है कि ये फ्लैग का ब्रेकआउट, देखिए टेक्निकली भी समझा देता हूँ आपको सुमित जी, जिस ये पैटर्न का उल्लेख कर रहे हैं ना मानस, फ्लैग पैटर्न, ये एक ऐसी पैटर्न होती है कि किसी भी स्टॉक के चलने के बाद वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाता है, लेकिन वो फिर ब्लास्ट होता है ऊपर की तरफ। तो प्रश्न ये आता है मानस कि क्या इस 660 की कॉल को मई की कॉल में कन्वर्ट कर लें क्या? देखिए, बेहतर तो वही रहेगा कि थोड़ा सा टाइम बाय कर ले, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, केवल 4 दिन बचे हैं इस ट्रेडिंग सेशन, इस एक्सपायरी में, तो थोड़ा सा समय की किल्लत है। तो मेरे हिसाब से तो आपका जो स्ट्रैटेजी बहुत बेहतर है कि आप अप्रैल से निकल के और मई में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जो मई में मूव आएगा और अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो बहुत आराम से 750 और 760 के लेवल्स और फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए सर, ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको काट लीजिए और मई का पकड़ लीजिए। अगर आपके पास आपकी खुद की गहन रिसर्च है और मानस की जो फ्लैग पैटर्न की जो टिप्पणी है उसको देखते हुए मिस्टर अच्छा, इस बीच हमारे साथ मोहम्मद जाहिद साहब हैं सूरत से अपना प्रश्न पूछने के लिए। जाहिद साहब आदाब, नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। 13,000 का पुट लिया है 180 और इसको एवरेज भी किया 140 में, टोटल 4 लॉट हो गए, तो अभी क्या कर सकते हैं? आयशर मोटर्स की आपने पुट ली है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सर किसी का कोई ट्रेड लिया है जिसमें वो आयशर मोटर्स की पुट लेके बैठा है। ज़रा प्लीज़ जाहिद साहब को एक बार ज़रा इसका चार्ट दिखाइए, लॉन्गर टर्म चार्ट। सर याद रखिएगा, इसका भाव जो था 19 नवंबर के आसपास था, करीब 23,000 रुपये के आसपास। इसका फिर भाव हुआ 12,480 23 मार्च के आसपास, जब मार्केट्स बुरी तरीके से कोलैप्स हुए थे। अब इसका प्राइस है 13,866। इतने बड़े स्लाइड के बाद, 10,000 रुपये के करेक्शन के बाद आप 13,000 की पुट ले रहे हैं, ये थोड़ा सा अगर आप देखें मेरे को ठीक नहीं लगा। पूरा ऑटो एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मारुति 4,000 से 5,500 रुपये हो गया। लुक एट आयशर मोटर्स, लुक एट एस्कॉर्ट्स। थोड़ा सा आपका ना मेरे को ये पुट का आइडिया सा ठीक नहीं लगा। और जाहिर साहब से गुजारिश है, प्लीज़ थोड़ा ऑप्शंस के बारे में पढ़िए, कब हमें ऑप्शन लेना है, कब बेचना है, कौन सी रेंज में ऑप्शन लेना है, थोड़ा पढ़िए इसके बारे में। मानस अभी इनको लॉस है और इसमें दो राय नहीं है कि अभी इस ट्रेड पर पुट ऑप्शन पे पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, आयशर ने तो ऑलरेडी एक बॉटम बना लिया है 12,800 12,500 की रेंज में, क्योंकि अब अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। तो आयशर मोटर्स वीक स्ट्रक्चर नहीं है अब करंट लेवल्स पे। तो मेरी राय में तो अगर इनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले या इनको एक बहुत मार्जिनल सा लॉस हो तो वो पुट ऑप्शन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप कभी भी गिरावट हो आयशर मोटर्स में तो वहां पर कॉल ऑप्शन में इन्वेस्ट करें आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए।
सर जाहिर साहब जानते हैं कि इस बार मैं पिछले अगर जब 1 महीने से एक कार्यक्रम कर रहा हूँ ना, तो एक बुरा मत मानिएगा इस बात को, एक जनरल डिस्कशन है ये कि बहुत सारे लोगों ने अगर आप देखें राइड करने की कोशिश करी डाउन साइड में, लेकिन आप देखिए कि सेबी ने शॉर्ट सेलिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगाई, बाजार अब उतना भारी रहा नहीं, इतना हल्का हो गया। अब पुट ऑप्शंस पे पैसा कमाना सर इन लेवल्स पे बहुत मुश्किल है। याद रखिए इंट्राडे में आपने पुट्स पे पैसा कमाना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन सीरीज की शुरुआत में किसी स्टॉक पे पुट लेके इन लेवल्स पे बहुत मुश्किल है। एक ज़माना था कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स स्टॉक्स जो थे वो 95% की क्रॉस कर जाते थे। अब 50% की तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की रिस्ट्रिक्शन हो गई है, उसमें से भी 60%, 30%, 40% अनयूटिलाइज्ड मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। तो आप एक इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कितना लाइट है। तो पुट्स पे थोड़ा देख के काम काज कीजिए, पैसा बर्बाद होता है तो दुख होता ही है सर। खैर बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। और एक प्रश्न और लेते हैं, गोविंद है मुंबई से। गोविंद गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। ओके चलिए मैं इनका मैसेज ले लेता हूँ। इनका मैसेज है ग्लेनमार्क। ओके ग्लेनमार्क गोविंद जी ने लिया हुआ है और इनका ब्रेक इवन है 346। ग्लेनमार्क में बिना देखे एक बात तो कह सकता हूँ कि इस वक्त स्ट्रीट में अगर बहुत बेहतर और एक ताज़ा तरीन मानस ब्रेकआउट कोई है तो वो है ग्लेनमार्क। आज ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर 6 मई 2019। आपकी राय क्या रहेगी मानस इस स्टॉक पे? देखिए बहुत सारे इंडिकेशन है जो पॉजिटिव है चार्ट्स पे। ग्लेनमार्क में देखिए तो 190 से लेकर 340 तक की रैली देखने को मिली, कंसोलिडेशन देखने को मिला और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और वो भी ब्रेकआउट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। तो मैं तो समझता हूँ कि ग्लेनमार्क पे बने रहना चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस 329 के नीचे रहेंगे और जो आपके टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 390 से लेकर 400। चलिए उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी और होल्ड दिस स्टॉक। एक क्वेरी और लेता हूँ, मिस्टर भरत कुमार बंसल हैं गाजियाबाद से। एक एडिशनल क्वेरी आई थी ड्यूरिंग द प्रोग्राम। इनका प्रश्न है टाटा स्टील की 280 की कॉल इन्होंने ले रखी है और 30 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है इन्होंने। टाटा स्टील की कॉल लेके आइए डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार ज़रा। टाटा स्टील कहाँ ट्रेड कर रहा है ये, और उसके बाद मैं एक ट्रेड निकालने की कोशिश करूँगा। टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है इस वक्त 273 पर और आपने ली हुई है 280 की कॉल 9 रुपये के आसपास। मानस मेटल्स में अभी तक बेस बन चुका है, इस बात का शायद थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन अभी ये बेस से बाहर निकल के आएंगे और उसको कैचअप करने के लिए कॉल ऑप्शंस पे ट्रेड करें या ना करें ये एक दुविधा है। इनका ट्रेड है 9 रुपये का कॉल लॉन्ग, क्या करना चाहिए इनको? देखिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मेटल में बेस बना है या नहीं बना है, थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, थोड़ा और कंसल्टेशन देखने की जरूरत है। और टाटा स्टील की अगर आप बात करिए तो 300 रुपए ये एक ऐसा स्तर है कि जब तक 300 रुपए के लेवल्स ब्रेक ना हो टाटा स्टील पे आपको रिवर्सल की उम्मीद नहीं करनी है। तो बेटर तो ये रहेगा कि जब 300 के लेवल्स ब्रेक हो तब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, अदरवाइज कोई बाउंस बैक मिल जाए 285 के आसपास तो अपने कॉल ऑप्शन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओके मिस्टर हमारे साथ बाबा साहेब है अपना प्रश्न पूछने के लिए इस वक्त। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। कैडिला का पुट लिया था 340 का 2200 रुपीज 25। सर सुन पा रहे हैं आप मुझको? जी सर। हेलो सर एक सेकंड, कैडिला का आपने क्या लिया है? मेरे को सुन नहीं पाया मैं। हाँ कैडिला का क्या लिया सर आपने? कॉल लिए? मैं सुन नहीं पा रहा। ओके कैडिला की अप्रैल की 340 की पुट आपने बाय की है। ओके दैट्स गुड। 25 रुपये में बाय की है और करीब 16 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रही है। आपने बहुत दुविधा में डाल दिया सर। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और अभी कुछ देर पहले मानस जिस पैटर्न का जिक्र कर रहे थे, पूरे फार्मा में इस वक्त जानते हैं विजिबल है एक पैटर्न जिसे बोलते हैं फ्लैग एक बहुत खतरनाक पैटर्न होती है। अमूमन ये आधे लोगों को ट्रैप करके अपने साथ ले जाती है। तो आप या तो ट्रैप होंगे या फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे।
मानस, आप ये देखिए, मैं कैडिला की स्ट्रेंथ को इस बात से जज कर रहा हूं कि इवन पिछले 3 दिन में इसने अपने 10 डेमा को वॉलेट नहीं किया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये वो फिर से स्टीम गैदर कर रहा है चलने के लिए। क्या इस पुट पे बैठना वाजिब है इस वक्त? देखिए, फार्मा की स्ट्रेंथ को देख के तो लगता है कि पुट में ना रहे तो बेहतर रहेगा। हर गिरावट में फार्मा में आपको कॉल ऑप्शन बाय करने हैं, पुट ऑप्शन बाय नहीं करने हैं। कैडिला की जहां तक बात है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है 330 के आसपास, तो जब तक 330 के लेवल ब्रेक ना हो, यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय नहीं करना है। अगर आपको कोई भी गिरावट मिले तो आप पुट ऑप्शन से एग्जिट कर जाए तो बेहतर रहेगा। और 350 के कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखिए। जब भी स्ट्रेंथ दिखे आपको कैडिला में, तो आपको 350 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ओके, चलिए इस बीच मैं एक स्टॉक आपके जहन में डालना चाहूँगा। देखिए, एक तो फार्मा को आज अपने सेकेंड हाफ की थीम बना के रखिए। फार्मा कहीं नहीं जा रहा है, फार्मा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फार्मा में अच्छे ब्रेकआउट्स विजिबल है। लुक एट ल्यूपिन एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च पे ट्रेड कर रहा है। एक टेक चेक दीजिएगा मानस, मुझे ना बहुत देर से एक स्टॉक जो है रडार पे आ रहा है मेरे को लग रहा है ये अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये ब्लास्ट होगा। लुक एट SRF, कल का स्टॉक ऑफ द डे अभी 3596 पे ट्रेड कर रहा है। कैंडल बिल्कुल फ्लैट है। क्या ड्यूरिंग द डे ये कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है? आई मीन, ये शांत बैठा है सुबह से, लेकिन सारे एवरेजेस के ऊपर है। SRF को दिखाइएगा प्लीज। ये सेकेंड हाफ में जागता है। जिस दिन भी SRF मूव देता है, ये सेकेंड हाफ में एक मूव देता है, ऐसा मूव कि सबको सरप्राइज कर देता है। आपकी राय क्या रहेगी इस स्टॉक पे? देखिए, मैं हल्का सा संक्षेप में टेक चेक दीजिएगा। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ SRF पे, और SRF ने कल ही ब्रेकआउट दिखाया है। तो आज का मूव जो है वो कंसोलिडेशन फेज है। खरीदारी करनी चाहिए। 3500 के स्टॉप लॉस रखिए, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 3800 से 3850 के आसपास रहेंगे। ओके, चलिए इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय आ चुका है, और फार्मा स्टॉक्स डे हाई पर है। निफ्टी अभी भी अगर आप देखें डे लो ट्रिजेक्टरी के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण खबर देते हैं, और वो है मनी कंट्रोल के बारे में। जी हाँ, मनी कंट्रोल प्रो, इसको 1 साल हो चुका है अपने इस पूरे कार्यकाल का। और मनी कंट्रोल प्रो पे अगर आप देखें, आपको एजुकेशनल और साथ ही साथ अगर आप देखें मार्केट का रिसर्च कंटेंट डेटा मुहैया कराया गया है। 1 साल के इस सफर के बाद अब आपके साथ मनी कंट्रोल प्रो के साथ अपनी जो भागीदारी है उसको बढ़ाने का वक्त आ गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण इस पड़ाव पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मनी कंट्रोल प्रो पे आप लॉगिन करके एक नई विशेष अगर आप देखें बेनिफिट भी उठा सकते हैं। दरअसल आप महज ₹1 प्रति दिन के आधार पर मनी कंट्रोल प्रो को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वक्त यानी करीब 21 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में अगर आप मनी कंट्रोल प्रो को सब्सक्राइब करते हैं, तो याद रखिए आपके पास 20,000 माफ कीजिएगा 20,000 के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स को अपने साथ अपने इस पैकेज में जोड़ने का एक अवसर मिलेगा। मौजूदा और नए यूजर्स के लिए याद रखिए ये स्कीम है। ₹1 प्रति दिन पर आप मनी कंट्रोल प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बनिए मनी कंट्रोल प्रो का हिस्सा महज ₹1 प्रति दिन के खर्चे पर। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ होंगे खिलाड़ी नंबर 1 लेकर। नमस्कार।